तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं टेंस के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस यानी काल। जब क्रिया जब क्रिया अलग अलग काल में, यानी वर्ब अलग अलग काल में परिवर्तित होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा वाक्य बदल जाता है। अगर क्रिया का जो काल है, अगर क्रिया का काल वर्तमान में है तो प्रेजेंट टेंस, भूत में है तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर में है तो भविष्य काल या फ्यूचर टेंस हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा होता है भूतकाल, यानी जो बीत गया होता है। वर्तमान काल जो चल रहा होता है, भविष्य काल जो होने वाला है, मतलब भविष्य की बात इसमें चलती रहती है। ठीक है। अब वर्तमान काल अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ईजीएमआर लगा दो। वर्तमान काल जैसे मैं हूं, आई एम। भूतकाल वाज वर, वाज मतलब था, वर मतलब था। ईजीएमआर मतलब इज माने है, एम मतलब हूं, आई के साथ एम लगता है और बाकी सबके साथ आर लग जाता है, प्लूरल के साथ। तो ये हमारा हो जाता है के लिए, मतलब वर्तमान के लिए ईजीएमआर, भूत के लिए वाज वर, और भविष्य के लिए विल सेल का यूज करते हैं। ज्यादातर आजकल विल का यूज हो रहा है, लेकिन हम ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से अगर आई वी आ जाता है, उसके साथ हमेशा शेल का ही यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले इस तरीके से समझाया। जैसे वर्तमान काल में आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं। वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। यू आर रेडी, तुम तैयार हो। सी इज हियर, वह यहाँ है। ठीक है। अब किसी का पास्ट बनाना हो तो आई के साथ यहाँ वाज लग गया, आई के साथ यहाँ वाज लग गया। आई वाज अ टीचर, मैं टीचर था। वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। ही वाज अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी था। यू वर रेडी, तुम तैयार थे। सी वाज हियर, वह यहाँ थी। ठीक है। भविष्य काल में जाना है, आई के साथ शेल, वी के साथ शेल, कभी कभी वी के साथ विल। अब यहाँ पे वी के साथ विल लग गया है, लेकिन लगाना शेल भी है। देखिए, विल प्रॉपर इस समय मॉडर्न इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में शेल दिया है तो हम शेल का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे आई शेल बी, हम होंगे या मैं होऊंगा। आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर होऊंगा। बी मतलब होना, बी मतलब होना, बी मतलब होना। ही विल बी गुड मैन, वो अच्छा आदमी होगा। यू विल बी रेडी, इस तरीके से ये हो जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो बताया आपको फॉर्मूले, जैसे आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, या सिंगुलर के साथ इज, एस आई एन, सिंगुलर के साथ इज, और वी यू दे के साथ आर, मतलब प्लूरल के साथ आर लग जाएगा। इसमें वाज, वाज वर, प्लूरल के साथ वर, बाकी सबके साथ वाज। सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ वाज, बाकी वर प्लूरल के साथ। आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। ठीक है। ये तो हो गया फ्यूचर। यानी एक चीज समझ में आ रहा है आपको, अगर टेंस पहचानने की बात आ जाए तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर अगर शैल या विल लग गया किसी भी सेंटेंस में, तो वो 110%, 101% वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। वाज वर अगर टेंस में लग गया तो 101% वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। और ईजेएमआर लग रहा है, ईजेएमआर लग रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ये 3 बातें अगर हम याद रख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर खत्म, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर खत्म। यानी विल सेल लगता है प्रेजेंट, विल सेल लगता है फ्यूचर, वाज वर लगता है पास्ट, ईजेएमआर लगता है प्रेजेंट। 3 टेंस के 4 प्रकार होते हैं भैया। 3 टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी इन चीजों में ध्यान देने की बात है। अब मैं फॉर्मूला पे नहीं जाता हूँ, फॉर्मूला बाद में बताएंगे। आपने सी टेट का एग्जाम दिया होगा या यूपी टेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें एक टर्म आता है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब आप बताइए इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं। एक बार मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करिए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यू विल हैव टू लर्न या यू विल हैव टू रीड अबाउट इट। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, आपको एक नई चीज भी सीखने को मिल जाएगी। देखिए कितने शानदार तरीके से इतना बढ़िया एग्जाम मत दूंगा कि आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। इंडक्टिव,
इंडक्टिव लर्निंग या मेथड, इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव लर्निंग या डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव लर्निंग, यानी इसमें सीधा सीधा होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आगमन विधि। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि और डिडक्टिव मतलब क्या होगा, निगमन विधि। तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड में हमेशा उदाहरण से लेते हैं। कैसे, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, नियम की तरफ चलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाना है तो उसको हमेशा इंडक्टिव मेथड में पढ़ाइए। डिडक्टिव मेथड पहले फॉर्मूला लगेगा, उनको बताया जाएगा, उसके बाद उनको सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा यहां से क्या शुरू किया, पहले मैंने सीधा सीधा इंडक्टिव मेथड उठा लिया। मैंने सारी चीजें पहले बता दी, उसके बाद आपको रूल बता दिया कि आई के साथ एम, ही सी इट्स के साथ इज, इसके साथ फलाना फलाना लगेगा। अब डिडक्टिव मेथड सीधा उल्टा कर दो, डिडक्टिव मेथड में सीधा उल्टा कर दो कि भैया पहले हम पूरा नियम बताएंगे, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना बताएंगे। तो ये चीज दिमाग में हो जाए, इंडक्टिव। अब देखिए, आपको सोचते हो कि याद कैसे होगा, ये एकदम सिंपल तरीका है याद कराने का। क्या याद कराना है, इंडक्टिव के उठाओ इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, उदाहरण। इलुस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, उदाहरण। इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल से नियम की ओर। डिडक्टिव मतलब खोजना, खोजना, नियम बनाना। पहले नियम उसके बाद उदाहरण, नियम उसके बाद उदाहरण। इंडक्टिव में पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, अब बात आते हैं इन तीनों टेंस के चार चार भाई हैं या चार चार बेटे हैं। कौन कौन से भाई, एक तो इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट के बारे में बात करते हैं। इंडिफिनिट में कुछ नहीं करना है, इंडिफिनिट में कुछ नहीं करना है। इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या है भाई, अगर सिंपल है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, डू डज इसमें लग गया। अगर डू डज लग गया, यस या यस लग गया, डू डज है, यस या यस लग रहा है, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, इंडिफिनिट का मतलब होता है जो डिफिनिट ना हो, निश्चित ना हो। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, कब खेलता हूं, कहां खेलता हूं, कैसे खेलता हूं, क्या करता हूं, इससे क्या मतलब है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, खत्म, इंडिफिनिट हो गया। वह जाता है, देखो वर्ब का यस या यस फॉर्म लग गया ना, ही गोज, वो जाता है। सी सिंग्स, वह गाती है। दे स्टडी, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ही, शी, इट या सिंगुलर, सिंगुलर ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब के साथ यस या ईएस लग जाएगा, बस खत्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो डज नॉट लग जाएगा इनके साथ, इनके साथ डज नॉट, बाकी के साथ डू नॉट। डज नॉट क्यों लग रहा है, क्योंकि यस या यस जब इसमें जुड़ गया तो यहां से वर्ब में से यस या यस हटा देंगे, वर्ब में से यस या यस हटा देंगे। अब ये सब धीरे 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 हम सीखते चलेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया गया इसका नेगेटिव बनाना है, देखिए सेंटेंस क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। अब देखो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। ये सब हमने लिया पॉजिटिव सेंटेंस, ये माने अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको अगर कोई आइडिया हो तो नीचे लिख दीजिए, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाऊंगा, सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। देखिए लिखा आई प्ले क्रिकेट, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई के बाद सीधा डू नॉट ले लो, डू, क्योंकि भाई ही सी इट सिंगुलर के साथ डज नॉट। अब वर्ब, अब जैसे डू या डज लगता है, हमेशा वर्ब का में जो यस या इस रहता है वो हट जाता है। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। आप सोचते होगा ना कि सर आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि गोज क्यों नहीं लगा, डज क्यों, डज के बाद ही सी इट के साथ
भाई SAIS लगना चाहिए। अरे वही SAIS जो वर्ब वाला था वो यहाँ लग गया ना, नहीं तो ये भी तो होता डू नॉट गो टू स्कूल होता ना, ये डू नॉट गो टू स्कूल था, लेकिन ही सीट एक वचन के साथ हमें SAIS लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो हम क्या किए, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ वाला SAIS हमने यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि ही सीट एक वचनकर्ता के साथ या ही सीट सिंगुलर के साथ वर्ब का SAIS जब लगा दोगे तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। डू नॉट यहां से लग गया। अब जैसे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू डज पहले लगा दो। जैसे ही, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या वह स्कूल जाता है इसका क्या लगाओगे, डज, क्योंकि भाई ही सीट एक वचन सिंगुलर है, डज ही गो टू स्कूल, हो गया। अब क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट नेक्स्ट वीडियो में देखना, क्योंकि क्या होता है एक साथ लेने से ना हो जाता है कि आदमी फर्स्टेज हो जाता है। अब देखिए उसमें तीनों बता दूंगा आपको, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगा, फिर से पास्ट बताऊंगा, फिर से फ्यूचर बता दूंगा, तो आपके दिमाग में ये चीजें घुस जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और एक क्वेश्चन है आपका कि मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सी टेट, यूपी टेट किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।